जब भी आपने सीवरेज का काम करना है तो कोशिश करनी है कि आपने वाटर लेवल के साथ निशान लगा लेने 20-20 फुट पे। अगर आप हैंड लेवल से करते हैं तो आपके जो है ना निशानात बिल्कुल गलत होंगे। वाटर लेवल के साथ ही आपने निशान लगाने हैं जब भी लगाने हैं। लेवल देने के बाद आपने जो खुदाई की है उसके ऊपर नमूसा लगाना है। पानी लगाने के बाद आपने रोड़ा डालना शुरू कर देना, कूटना है ताकि अच्छी तरह आपका बेड बन जाए। तो रोड़ा डालने का मकसद ये होता है कि आपका जो है ना सीवरेज लाइन ना बैठे। उसके बाद रोड़ा डालने के बाद फिर आपने जब दम्बूसा लगा लिया फिर उसके ऊपर रेत डालनी है। रेत डालने बस इसलिए डालते हैं कि कोई भी जो रोड़ा का पत्थर वगैरह होता है वो पाइप को ना लगे और लीकेज ना हो। उसके बाद आपने तकरीबन इंच का खला रखना है। पाइप ऊपर हो ताकि नीचे कंक्रीट भी डल जाए। ये अब हमारा बेड जो देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने पहले रोड़ा डाला है, फिर उसके ऊपर दम्बूसा लगाया, फिर उसके ऊपर रेती डाल के उसके ऊपर पानी लगा दिया। अब ये हमारा बेड बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम 5 इंच का पाइप जो है ना वो फिट करेंगे। उसके बाद आपने जब 5 इंच का पाइप डालना है तो जब उनको पाइप को ज्वाइंट करना है तो अच्छी तरह सलोशन लगाना है। सलोशन लगाते वक्त आपने जो है ना कुताही नहीं करनी। अगर आप कुताही करेंगे तो आपका जोड़ लीक हो जाएगा। आपने सलोशन लगाने के बाद तो अपनी जितनी अभी आपकी लाइन है उसको आपने पहले बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपने फिर एक दफ़ा वाटर लेवल को उठाना है और आपने तमाम जितने भी आपने वाटर लेवल किए उसको चेक करना है और गुमाइश करनी है। 50 फुट पे आपने कम से कम 4 इंच स्लोप रखनी है। 4 ना रखे तो 3 इंच स्लोप लाजमी होनी चाहिए। तो ये जो मिट्टी है इसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद फिर आपने सलोशन लगानी है। ये याद रखें कि आप अगर हैंड लेवल से अगर आप पाइप बिछाते हैं तो उसमें 50 फुट में आपका कम से कम जो है ना 1 फुट तक आपकी जो है ना वो स्लोप चले जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने सर जी, नए आने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगर कोई भी प्लम्बर का घर का काम करवाए तो वो ये चीज़ें लाजमी कराएं। आपने जब भी घर का काम करवाना है तो लाजमी ये आपने बेड बनवाना है, रोड़ा डलवाना है। उसके बाद रोड़े के ऊपर दम्बूसा लगाना है, फिर रेती डलवानी है। उसके बाद आपने उसके ऊपर पानी डालना है ताकि रोड़ा और रेती मिक्स हो जाए। फिर आपने कंक्रीट डलवानी है और पाइप बिछा के। कभी भी आपकी सीवरेज लाइन बैठेगी नहीं और आपके घर का पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और ना ही आपका फर्श बैठेगा। एक दफ़ा फिर हम जो है ना अपना लेवल चेक करेंगे कि वो ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो है ना 23 इंच है तो हम वहाँ से 27 इंच रखेंगे एंड में जाके ना, तो हम 4 इंच की स्लोप दे रहे हैं। अभी हम वाटर लेवल से निशानात अपने जो पहले लगाए थे हम उसको चेक कर रहे हैं कि हमारे निशान ठीक है। उसके बाद फिर हम कंक्रीट डालना शुरू करेंगे। हमेशा जब भी आपने पाइपलाइन बिछानी है सीवरेज की, ये वाला वाटर लेवल आपने इस्तेमाल करना है। हैंड वाटर लेवल कभी भी अगर कोई प्लम्बर से करवा रहे हैं तो उसको भी नहीं करने देना। उससे आपकी सीवरेज में कम से कम भी जो है ना 1.5 फुट जो है 1 फुट से ज़्यादा जो है ना आपकी स्लोप आ जाएगी, जो कि बाद में मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। और जब भी ये देखिए इस जगह पे हमारे जो है ना 27 इंच की स्लोप आ जाती है। इस जगह पे ये हमने वाटर लेवल का निशानात हमारे बिल्कुल अब बराबर है। वो दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं और इस साइड बिल्कुल इक्वल है। इस जगह पे ये देख सकते हैं 23 इंच है और यहाँ पे हमारा जो है वो 26 इंच आ जाता है और यहाँ पर 27 इंच आता है और 4 इंच की स्लोप आ जाती है। अब फिर हम दोनों साइडों पे जो है ना फट्टे लगाने के बाद फिर जो है ना उसको कंक्रीट को भरेंगे। ये कंक्रीट जब आपने तैयार करनी है तो कोशिश करनी है कि उसकी 2 से 3 कल्टियाँ लाजमी दिलवाएं। एक कल्टी दे के कई दफ़ा प्लम्बर जो है ना वो काम को शुरू कर देते हैं। वो मिक्स सही जो सीमेंट है वो सही अच्छी तरह मिक्स नहीं होता। ये मैं यहाँ पे 4 इंच पाइप को इस साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि जब होदी बनेगी कंक्रीट की तो 4 इंच की उसकी जो है ना वो दीवार होती है। ये दोनों साइडों पे देखें मैंने फट्टे लगाए हैं। फट्टे लगाने के बाद अब कंक्रीट जो है ना उसके ऊपर डाल रहा हूँ पाइप के ऊपर। फट्टे लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो है ना कंक्रीट ज़्यादा नहीं लगती और जो है ना कंक्रीट ज़ाया नहीं होती। ईंटें लगाएंगे तो ईंटें जो है ना आपकी वो ज़ाया होंगी।
अक्सर लोग ईंटें लगा देते हैं, लेकिन मैं जहाँ पे भी काम करूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना फट्टे लगाऊँ। ये मदरसे का काम था, बच्चियों का मदरसा बना रहे थे, तो ये मैं फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा था। और जब भी आपने सीवरेज का काम करवाना है तो कोशिश करें कि 2 बंदे होना लाज़मी है। एक बंदा अगर सीवरेज का काम करेगा तो वो जो है ना गलत हो जाएगा। जब भी आपने पी ट्रैप लगाना है तो कोशिश करें जो है ना दम्बूसा जो है ना लाजमी लगो मारें उसको ना, जगह को मजबूत करें ताकि आपका पी ट्रैप बैठे ना नीचे। अगर पी ट्रैप बैठ जाएगा तो फिर आपके जो है ना स्मेल आना शुरू हो जाएगी वाशरूम में। दम्बूसा मारने के बाद उसके ऊपर आप रोड़ी डालें, रोड़ी डालने के बाद फिर दम्बूसा मारें और फिर पी ट्रैप फिट करें। ये रोड़ा डाल दिया, अब इसके ऊपर पानी छिड़का के इसके ऊपर फिर दम्बूसा लगाएंगे। कभी भी आपका पी ट्रैप बैठेगा नहीं। प्लास्टिक के हम पी ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक का जो पी ट्रैप है चीनी के पी ट्रैप से ठीक है, इसमें लेवल करने में फ़र्क नहीं आता। चीनी के पी ट्रैप में लेवल जब करते हैं उसमें फ़र्क आ जाता है। पी ट्रैप को आपने जब भी रखना है लेवल में रखना है। और अब ये हम बाहर कंक्रीट की होदी तैयार कर रहे हैं, साइडों पे ईंटें लगाएंगे। ये 1.5 फुट की हम होदी तैयार कर रहे हैं और उसके बाद हम जो है ना इसको उसी टाइम आपने तकरीबन जब माल डाल देंगे आपने इसके अंदर से ईंटें निकाल लेनी है। अगर आप कल निकालेंगे तो ईंटें जो है ना वो अंदर कंक्रीट के साथ फिट हो जाएंगी, जिसको बाद में आपको छेनी थोड़े के साथ तोड़ेंगे तो आपकी होदी में भी सुराख हो सकता है। आपने कंक्रीट डालने के तकरीबन आधे घंटे बाद आपने ईंटें निकाल देनी अंदर से, तो आपकी कभी भी होदी जो है ना वो ख़राब नहीं होगी।
ये हमने पी ट्रैप लगाया है, जो शावर है उसके लिए ये एल्बो लगी हुई है कमोड के लिए। इसके साथ ही हम यहाँ पे जो है ना एक और पी ट्रैप लगाएंगे फ्लश के लिए। इसमें इस मदरसे में 3 वाशरूम है, 3 में फ्लश है और एक नहाने वाला, एक में कमोड है, एक ये फ्लश वाला है। ये गैलरी है जो वाशरूमों की, हमने यहाँ पे भी एक पी टैप रख दिया। अगर गैलरी वगैरह धोएंगे तो यहाँ से इसका पानी इसके अंदर चला जाएगा। ये गैलरी है, इसमें हम 2 होदियाँ दे रहे हैं। एक होदी यहाँ पे देंगे, यहाँ पे शावर, कमोड और एक WC आ जाएगा। और उसके बाद एक WC और वज़ू खाने का, और उसके बाद गैलरी का यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद ये 5 इंच की साथ लाइन जा रही है। एक हम इस गैलरी के में पी ट्रैप लगा देंगे इस साइड पे। तो ये देखें, हमने यहाँ पे भी रोड़ा वगैरह इसको अच्छी तरह कूटने के बाद हम इसके ऊपर कंक्रीट पाइप बिछा के फिर उसके ऊपर कंक्रीट डालेंगे। आपने जब भी लाइन छोटी बिछानी हो या बड़ी बिछानी हो, आपने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह रोड़ा डाल के उसके ऊपर अच्छी तरह दमूसा लगाएं। इस साइड पे आप जो देख रहे हैं सीधे हाथ पे, ये हमने पी ट्रैप रखा हुआ है। ये गैलरी को धोने के लिए है। और वो होदी है, एक होदी ये देखिए, ये इसमें एक WC और शावर और एक कमोड का हमने दे दिया। और 2 दिन बाद हमने जो कंक्रीट वगैरह डाली थी उसको 2 दिन पानी लगाया। उसके बाद हमने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी सारी जगह के ऊपर। अब इसके ऊपर पानी छोड़ देंगे तो जो कंक्रीट है उसको भी पानी नीचे से लगता रहेगा। उसके बाद इसके ऊपर इसको लेवल होगा, लेवल होने के बाद इसके ऊपर जो है ना फर्श डाल देंगे। जब आपका सारा काम हो जाए तो आपने जो ये पी ट्रैप है, पाइप है, इनके अंदर थैले लाजमी दे देने हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप जब चले जाते हैं काम करके तो मिस्त्री आते हैं, वो जब दीवारों को प्लस्तर करते हैं तो इसमें सारा कचरा चला जाता है, जो पी ट्रैप बंद हो जाता है।